हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर दूसरा हमला हुआ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर आईआरजीसी नौसेना का हमला हुआ है। तो ये अपने आप में, जैसा कि कोहली सर कह रहे थे कि वॉर जो है अब एस्केलेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। चाहे वो क्लस्टर बॉम्ब का यूज हो, चाहे देखिए अब्राहम लिंकन को लगातार इस तरह से टारगेट करने की बात हो। अमेरिका की सेना के लिए अब्राहम लिंकन पर किसी भी तरीके का नुकसान या हमला एक बहुत बड़ी बात है, और ऐसे में अब देखना होगा अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन होता है। लेकिन यह खबर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बार हमला हुआ है अब्राहम लिंकन पर। तो तेल अवीव को टारगेट करने के लिए क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल, वहीं दूसरी तरफ समुद्र पर वार करने के लिए विमान वाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर, और ये 12 घंटे में दूसरा हमला है। आपको बता दें, खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय का यह दावा है कि ओमान सागर में आईआरजीसी ने अब्राहम लिंकन को मार भगाया। ये बड़ी खबर है। आईआरजीसी ने सीधे ओमान सागर में अब्राहम लिंकन को हिट किया, टारगेट किया, और 12 घंटे में दूसरा हमला यूएसएस अब्राहम लिंकन पर। और देखिए, ईरानी हमले के बाद अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटा है। डिस्ट्रॉयर के साथ 1000 किलोमीटर पीछे लौटा है। कैरियर पर आईआरजीसी की नेवी फोर्स ने अटैक किया। तो अब्राहम लिंकन, जी हां, एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटा और करीब 1000 किलोमीटर पीछे हटा। आईआरजीसी के दावा यह है कि दूसरी बार 12 घंटे में दूसरी बार यह हमला किया गया, और जिसका नतीजा यह हुआ कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 1000 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में लिंकन पर हमला, और 12 घंटे में यह दूसरा अटैक है, और डिस्ट्रॉयर के साथ वो 1000 किलोमीटर पीछे गया है। इस खबर का क्या मतलब है, इसमें दावे क्या हैं, और कितनी संभावना लगती है अब्राहम लिंकन के किसी तरह के नुकसान की, इस पर भी आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को 2 बार निशाना बनाया गया। बड़ी खबर रवि आपने दी, और ऐसे में कैप्टन श्याम सर से भी करेंगे सवाल, क्योंकि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के लिए बड़ा खतरा था, उस पर हमले को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल खबरों पर एक डिटेल, क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर ही बड़े हमले को लेकर यह खबर है। क्रूज मिसाइल से अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा। आईआरजीसी ने 2 बार हमले का दावा किया है। क्रूज मिसाइल निशाने पर लगी, यह भी आईआरजीसी ने दावा किया। युद्धपोत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। साथ ही अमेरिका ने आईआरजीसी के दावे को गलत बताया है। आईआरजीसी हमले को लेकर झूठ बोल रहा है, ये यूएस का कहना है। आसपास भी नहीं आई ईरानी मिसाइल। हालांकि लिंकन युद्धपोत का एयर डिफेंस मजबूत है और लिंकन को सिर्फ पीछे हटाया गया, ये यूएस की तरफ से कहा गया। लेकिन ईरान का क्या नंबर 1 टारगेट अब्राहम लिंकन अब बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान अब्राहम लिंकन, जो कि अभी तक ईरान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता था, न्यूक्लियर पावर्ड है ये, और ऐसे में जो प्रोजेक्शन और जिस तैयारी के साथ उसकी डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने की थी, एक्सपर्ट से हमने सवाल किया कि ये ईरान के लिए कितनी बड़ी चिंता हो सकता है। लेकिन आज की खबर यह है कि अब आईआरजी से सीधे टारगेट पर रख रहा है न्यूक्लियर पावर। बिना ईंधन भरे कई वर्षों तक ऑपरेशन में ये सक्षम है। ये अब्राहम लिंकन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि विशाल एयरबेस है इसका। 70 से 80 लड़ाकू विमान को रखने की यह क्षमता रखता है। तेज रफ्तार है इसकी, करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा गति, और भारी सुरक्षा की बात करें तो मिसाइल, रडार और आधुनिक डिफेंस सिस्टम इसका है। चलता फिरता सैन्य अड्डा, जहां 5000 से ज्यादा सैनिक और क्रू एक साथ तैनात हो सकते हैं। बिल्कुल सुरभि, और जिस तरीके से ये खबर आ रही है वो अपने आप में एक चिंताएं बढ़ा रही हैं अमेरिका की। कैप्टन शान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो ये कि हमले को लेकर जो दावा है वो कितना सही प्रतीत होता है कि हमले की वजह से 1000 किलोमीटर अपने आप को पीछे ले गया है अब्राहम लिंकन, और अगर हमला हुआ है हिट होने की संभावना है क्या, और ये कितना बड़ा एस्केलेशन है इस वॉर में अमेरिका के लिहाज से? धन्यवाद सुरभि, जय हिंद, शालोम वरुणा। अब्राहम लिंकन अवैध एयरक्राफ्ट कैरियर है। सिर्फ यही नहीं, कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अवैध माना जाता है। 11 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका सुपर पावर प्रोजेक्शन, मोबिलिटी एट सी, नो फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस, टैक्टिकल रिट्रीट, जब जरूरत हो कहीं हटाएं कहीं लगाएं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और जेराल्ड फोर्ट के साथ डबल एक्सिस से लगातार ईरान पर अटैक।
देखिए चाइना भी 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। आप समझ सकते हैं आखिर इतना वल्नरेबल टारगेट हो तो क्यों बना रहे हैं लोग और क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है। आप समझिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मारना बहुत मुश्किल है, और अगर छोटी सी भी एक गुलेल भी लग जाए तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो टैक्टिकल रिट्रीट ही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सरप्राइज मोबिलिटी, कहीं से मूव करके लाना। पहले तो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक पॉसिबल होना नहीं है, क्रूज मिसाइल्स का यूज करना सही होगा जो उन्होंने किया। ड्रोन से उन्होंने कोशिश की मारने की, बहुत ही छोटा टारगेट होता है। देखिए 5-6 लेयर पे एयर डिफेंस रखती है अब्राहम लिंकन की। मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। मुश्किल है एयरक्राफ्ट कैरियर को मारना, क्योंकि उसके अपने डिफेंस के साथ साथ जो उसके साथ 6-7 डिस्ट्रॉयर्स हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम, किल सिस्टम। एक ही तरीका है मारने का एयरक्राफ्ट कैरियर को, वो है सी स्किमिंग मिसाइल, जो चाइना से CM-302 की खेप लेने की बात हमने युद्ध से जस्ट पहले की थी। तो क्रूज मिसाइल जो है सी स्किमिंग होती है, वो समुद्र से 30 फीट ऊंची आती है और अंदर मारती है शिप के। वैसे भी आपको मैं बता दूं, एक मिसाइल के लगने से एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ नहीं होने वाला। पूरे विश्व में आज तक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर डूब नहीं पाया। वर्ल्ड वार में बड़ी मुश्किल से कामाकाजी अटैक में जापान ने किया था। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान बिस्मार्क को डुबाने में उनको 3-4 दिन लग गए, नहीं डूब पाया। और इसमें तो पूरी फाइटिंग फोर्स है, NBCD, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, डैमेज कंट्रोल, फायर फाइटिंग की पूरी टीम है जो तुरंत ही दुरुस्त कर सकती है। थोड़ी डैमेज होगी लेकिन उसको रिकवर किया जा सकता है। तो कैरियर का ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत अलग होता है। जो लोग कैरियर ऑपरेशन नहीं जानते वो नेवी में रह के भी, मैं कहता हूं, नेवी को पूरी तरह नहीं जान पाते। ये कहा जाता है ये अलग बैटलशिप है, अलग क्लास है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसका जो सरप्राइज है और इसकी कमांड्स, देखिए अगर आप बॉम्बर यूज करें तो परसिस्टेंस नहीं है, मिसाइल्स लैंड्स यूज करें तो वो दिख जाते हैं, लेकिन कैरियर जो है वो मूव कर पाता है। पहली बार 2 डिप्लॉयड है। और एक बात समझिए, ईरान को मारा जा रहा है, कभी इधर से कभी उधर से, 180 डिग्री एक्सिस चेंज करके मारा जा रहा है। 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लॉन्च हो रहे हैं और लगातार। लेकिन सर ईरान भी यही दावा कर रहा है कि किस तरीके से उसके निशाने पर अब समुद्र में, चाहे वो USS अब्राहम लिंकन हो या अमेरिका से जुड़ा कोई भी जहाज हो, वो भी उसके निशाने पर है। और ये बात इसलिए सर क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रूट को ब्लॉक करने के तहत ही चेतावनी दे दी गई कि इस रूट पर सभी जहाज हमारे निशाने पर हो सकते हैं। बड़े सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड के साथ साथ अब समुद्र में भी टारगेट हिट किए जा रहे हैं।